नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना वैक्सीन प्रोत्साहन राशि योजना का हुआ शुभारंभ। भाजपा सांसद का पशु चिकित्सक से अभद्रता करने का ऑडियो वायरल। चिकित्सकों ने नारे लगाते हुए काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। 100 डायल पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। युवती को अर्धनग्न अवस्था में ले गए थाने और मंदिर से प्रेम विवाह कर वापस घर लौट रहे भाई पर हमला। दुल्हन के साथ थाने पहुंचकर पीड़ित ने की शिकायत दर्ज। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना वैक्सीन प्रोत्साहन राशि योजना का किया गया शुभारंभ। कोरोना वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करने वालों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। जैसा कि आपको विदित है, 21 जून से शासन के द्वारा महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। टीकाकरण कार्यक्रम में गति लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेरक व वॉलेंटियर को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीती रात 8 बजे लिया गया। इस प्रोत्साहन राशि योजना कार्यक्रम का आज कलेक्ट्रेट में सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश सिंह की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरक या वॉलेंटियर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद वैक्सीनेशन जिसका करवाएंगे उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रथम प्रोत्साहन राशि 15,000 रखी गई है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 10,000, तृतीय स्थान वाले प्रतिभागी को 5,000, चतुर्थ स्थान के लिए 3,000 की राशि इनाम स्वरूप रखी गई है। वहीं 5वें स्थान में रहने वाले 20 लोगों को 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम के संबंध में सांसद जनार्दन मिश्रा से बात की गई। असली कमला रहा, वो सब मिल के और जनता, नेता, समाज सेवी, साधु, महात्मा सब इकट्ठा लागे और जितना हमका लक्ष्य रहा उसे हम 133% ज्यादा टीकाकरण हमारे यहाँ बा। और अब आगे ये कैसन के बढ़े, एक ही लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कलेक्टर साहब चला रहे हैं। एमा जे जितने लोगन का ले आई उनकर एक पोर्टल है, ओमा वो अपडेट कराई फोटो, ओकर सर्टिफिकेट मिल जाई उनका। ओहू का जे 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000 और 500 रुपया तक एक इनाम है। हमार सबसे ये अपील है कि जेखा 15,000 रुपया के पुरस्कार ले को वह सबसे ज्यादा काम करे, एमा ले आवे, अपने चिन्हार जनारन का बुलावे और वह पोर्टल में उनसे समझ लें, वहाँ जो को रही तो बताइए वो पोर्टल में अपन क्लिक करे और सर्टिफिकेट निकलवावे और पुरस्कार लें। तो 10 से ज्यादा लोगों के लिए ही तिनका सबका मिली। वैक्सीनेशन भी हो रहा, लोग करवा भी रहे हैं, ये क्या जरूरत पड़ गई कि लोगों को मतलब एजेंट ढूंढना पड़ रहा है वैक्सीनेशन? अरे एजेंट न हो ही, हम एजेंट आए, हम तब 27 तारीख से पद यात्रा करी लागे न 15 दिन के, तो एजेंट आए नहीं, कलेक्टर एजेंट आई दिन रात मरथे में। एजेंट को न हो, अपन दौड़त धूपत काम करें जे को बढ़िया है तो अपन कुछ एसपी साहब इनकर सके पुलिस वाले दिन रात मरत तो वो एजेंट आई। एजेंट को न हो या बिल्कुल यह पंचायत शब्द कही देते हैं कि बिल्कुल एकदम झूठ पटांग लागे लागत है। एजेंट कोई नहीं है, हर आदमी दौड़े और जो सबसे दौड़ में आगे आए। आप भी इतना बढ़िया कवरेज करते हो, इसीलिए ना आपको बाइट दे रहा हूं, सबको थोड़ी दे देता हूं। तो कहिए मैं आपका एजेंट हूं। एजेंट कोई नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और जो बढ़िया आए उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन कि भाई चलो भैया बढ़िया है, आपने अच्छा किया। आपको भी आपके चैनल वाले जब धन्यवाद देते हैं, पीठ ठोकते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, तो नहीं लगे? हमको भी अच्छा लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनार्दन बहुत अच्छा कमिटेड है वर्कर है, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सबको प्रोत्साहित करने के लिए अच्छा लगे, फिर आगे भी काम करते रहें, इसलिए ये सब है। कोई इसमें ऐसा इसको निगेटिव न ले इसका। कैसे मतलब अपन टारगेट पूरा कर लेंगे जो अपन चाहते हैं, कैसे हो जाएगा? हमको 1 लाख डोज रीवा जिले को की क्षमता है पर डे वैक्सीनेशन करने की। और मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार
रीवा जिले की जो प्रगति अभी जो रिपोर्ट दिया है इसमें वीसी में कि पहले दिन के अचीवमेंट में रीवा अच्छे जिलों में से सर्वाधिक, जो 5-6 जिले हैं उनमें रीवा भी एक है। 5वां या 6वां क्या है अचीवमेंट में, एक दिन के अचीवमेंट में 1 लाख डोज पर डे वैक्सीनेट करने का की कैपेसिटी हमारी है। 1 लाख डोज मिलेगा, 1 लाख डोज हम करेंगे। भाजपा सांसद द्वारा पशु चिकित्सक से की गई अभद्रता पर देश सहित रीवा के चिकित्सकों ने भी काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा एक कुत्ते के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पशु चिकित्सक के साथ अभद्रतापूर्ण बात की गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा और सांसद मेनका गांधी के बीच हुई बात का ऑडियो जैसे ही वेटनरी एसोसिएशन के पास पहुंचा, मामले ने तूल पकड़ा और देशव्यापी आह्वान पर देश सहित रीवा जिले के पशु चिकित्सकों ने मेनका गांधी के विरोध में काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की और यह भी कहा कि यह अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। यदि मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सकों से माफी नहीं मांगी गई तो आगे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस संबंध में संबंधित पशु चिकित्सक से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। जी हां, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन मध्य प्रदेश और भारत के आह्वान पे हम लोगों ने आज यहाँ पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। काली पट्टी बांध के काला दिवस मनाया है हम लोगों ने। और आज एक वीडियो वायरल हुआ जो कि 2-3 दिन से हो रहा है, 3-4 वीडियो वायरल हो चुके हैं। और माननीय सांसद लोकसभा सदस्य मेनका गांधी जी जो पशु प्रेमी भी हैं और उनका एक एनजीओ भी है, उसमें कुछ हमारे डॉक्टर उस यहाँ कार्य कर रहे हैं या कहीं से वो वहाँ पे जो वीडियो वायरल है उसमें जो समझ में आ रहा है तो उस पर काफ़ी गाली गलौज किया गया है, जिसमें भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और वेटनरी इंडियन एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया और सांकेतिक धरना हम लोग दे रहे हैं। माननीय सांसद महोदय की अभद्र भाषा में हम सभी पशु चिकित्सकगण क्षुब्ध हैं और आज पूरे जिले के सभी डॉक्टर इकट्ठा हुए, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। और माननीय सांसद महोदया जिस तरह से भाषा उपयोग की, ये सांसद की भाषा नहीं हो सकती है। हम सभी क्षुब्ध हैं और हमने इस कोरोना काल में 140 डॉक्टर पूरे भारत में खोए हैं, जो कि काफ़ी मार्मिक रहा। हम लोगों ने इस विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल में भी कार्य किया और वेटनरी का तो कार्य करते ही रहे, टीकाकरण से लेकर सारे कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमको तो वो जो बोले डॉक्टरों को बोला वो डॉक्टरों के पारिवारिक पृष्ठभूमि पे चर्चा किया, हमारी उन पृष्ठभूमि पे चर्चा किया जिन कॉलेजों से हम पढ़ के आए, हमारे कॉलेज के प्रोफेसरों के बारे में टीका टिप्पणी की, मेरी यूनिवर्सिटी एनडीबीएसयू के बारे में गाली गलौज किया, अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया, जिसका हम सभी पशु चिकित्सक बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और आशा करते हैं कि इसमें माननीय मेनका गांधी जी एक बार पुनः विचार करते हुए माफ़ी मांगें हमारे डॉक्टर के एसोसिएशन से। और बस इतना कही जाऊँ कि भगवान उन्हें फिर से एक अच्छी जो महिला हैं, अच्छी सांसद रही हैं, उन्हें इस तरह के फिर से कहने का मौका न मिले हम लोगों को। मैं डॉक्टर अरुणेन्द्र शुक्ला और मैं वेटनरी एसोसिएशन का सदस्य हूँ रीवा इकाई का। और मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष इंडियन वेटनरी एसोसिएशन एवं अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, आज श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार जो किया गया है उसकी कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही आज देश के समस्त पशु चिकित्सकों ने उस घटना के विरोध में यह निर्णय किया है कि समस्त पशु चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। मैंने इस संबंध में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश नड्डा जी को भी
लिखित में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की ओर से अवगत कराया है कि श्रीमती मेनका गांधी जी सांसद जी द्वारा लगातार विगत कुछ माह से पशु चिकित्सकों को सीधे फोन कर अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। किसी भी समाज, सभ्य समाज में हम सब ये आशा करते हैं कि एक सांसद के द्वारा किस प्रकार से बातचीत की जाए, इस संबंध में समस्त देश के पशु चिकित्सक व्यथित एवं दुखी हैं, क्योंकि उनके परिवारों, हमारे माता पिता के बैकग्राउंड को लेकर भी विगत कई महीनों से उनके द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से भी इस प्रकार की बातें कही गई हैं, जिससे हमारे परिवार भी व्यथित हैं। वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस देश के समस्त सामान्य जन, जो भी पशुपालक हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन सबसे ये अनुरोध करता हूं कि हमारे किसी भी पशु चिकित्सक द्वारा अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है तो उसके लिए जो कानून है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, उसके अनुरूप स्टेट वेटनरी काउंसिल में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो दुर्भाग्यजनक है। मेरा यह भी अनुरोध है इस संबंध में कि हमारे पशु चिकित्सकों ने इस कोविड के समय में भी पूरे 2 वर्ष से अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी। हमारे देश के लगभग 150 पशु चिकित्सकों की मृत्यु हुई है। साथ में हमारे 1000 से अधिक पैरावेट्स जो काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई है। हमने भी इस देश के में पशुपालन को आगे बढ़ाने हमारी भी एक भूमिका है, शायद समाज इस बात को जानता है। इसलिए मैं इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की ओर से श्रीमती मेनका गांधी जी से मांग करता हूं कि वो अपने इस कृत्य के लिए देश के समस्त पशु चिकित्सकों से माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अगर वो माफी नहीं मांगती हैं तो हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे इस सब तथ्यों को लेके, क्योंकि इस वक्त देश में जो वातावरण है हमारे देश में, उस वक्त उसमें हमारे पशु चिकित्सक सभी लोग कहीं ना कहीं देश सेवा में लगे हुए हैं और हम भी अपने देश के पशु पालकों के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने अन्य सब लोग हैं। मेरा यही अनुरोध है और मैं सभी देश के पशु चिकित्साविदों से अनुरोध करता हूं कि आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांध कर इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपको सुनवाते हैं भाजपा सांसद मेनका गांधी और पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा के बीच हुई बातचीत के ऑडियो को। और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था हरामजादे, उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया, उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम ये कोई तरीका नहीं है एम्पुटेशन का, कोई नहीं है। मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया है। एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं। मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तो तुमने हरामजादा बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH बोलो। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये DBS कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे चूतिया कहीं का। ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया मैम, दिए गए मैम। मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है?
मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा, पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी। समझ गए ना? समझ गए हो हरामजादे? मैडम ओके। अभी अभी मैं शाम को फोन करूंगी। अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम। तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया, कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर दिया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट आपको सौंप दूंगा। आप ड्रिप पर डालो हरामी, ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक कराओ। मैडम एक तो तुमको कभी कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर। इसके साथ साथ सांसद मेनका गांधी और वरिष्ठ पशु चिकित्सक महेंद्र कुमार के साथ भी बात की गई, जिसका भी ऑडियो वायरल हुआ है। आप खुद सुनिए। मेकिंग अ कंप्लेंट अबाउट यू। आप देखिए, वेटनरी काउंसिल, आप कुछ भी करिए। एज अ मिनिस्टर यू आर इन पावर, यू प्लीज डू एनीथिंग। You are a very dangerous vet because you will do anything to animals, anything. नहीं, ये आपका सोचना है, आपका सोचना है ये। अगर डेंजरस होता आप मेरे पास क्यों आते? आप मेरे पास क्यों आते? आप why did you bring your dogs to me? You brought Sabra to me to be saved. Didn't I do? But you didn't. She died. What? You operated on her, the stitches opened and she died. No, she already had a problem. Your doctors were there. Mr. Gandhi, you have a hospital. No. You have a hospital. Operation. You have doctors. Stop it and don't tell lies. Why did you come to me? Why did you come to Mrs. Gandhi? Why did you come to me? I don't know. If I was so bad, मेरे पास क्यों आए आप? I have high respect for you. What are you talking rubbish? नहीं, I am asking you, why did you euthanize that dog and you're carrying on some nonsense? I am not talking any nonsense. All the dogs. नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आप ऐसे करते हैं, मारते Why हैं। did you euthanize that dog? नहीं, I just want to say नहीं, you have no right to ask me. Sorry. I do have a right to ask No, you. you have no right. At what capacity? I do. What capacity? That dog belonged to me, that is why. Why did you not take the dog back? That dog he was supposed to give it The back dog to was us. attacking. The dog was attacking. He had approached We your told end. him, listen to me. We told him in writing to give the dog back to us. Okay? Sure. Instead he brought it to you and you killed the dog. I did not kill the dog. Point is, I did not kill the dog. Please, you don't put it. now on tape that you. I'm not a fugitive. You euthanized it. क्या चीज? All right? You have admitted on tape that you euthanized it. वो तो टेप करिए, कुछ भी करिए टेप। So you have admitted that you have euthanized it. The dog was not in a normal condition. He was attacking. He was biting people. He was not in I'm normal saying condition. that the dog belonged to me. Therefore, I have a right to ask you. No. He was told to bring No, it back देखिए, to me. no, please don't put the blame on me. हाँ, I've been बोलिए। trying to do my best. I will save put the people. blame on you because you are not allowed to euthanize dogs. Okay? नहीं, देखिए, don't. Don't say no. If you had said once that already I made a mistake, I would have said fine. What But mistake? if that you're carrying What an arrogance, what you say mistake? that no one. Who is arrogant, Mrs. Gandhi? Who is arrogant? Now, first you're saying you have no right. You have to do this. You have that. What is this nonsense? I'm a veterinarian. I'm a professional. I'm a qualified You are a doctor. veterinarian. Huh. Yes, that is why you. Please cannot don't behave kill. like this with me, please. That is why you cannot kill. I didn't Why expect did this thing kill from my you. dog? Listen, I didn't expect this thing from you. I didn't expect Why this thing from did you. you kill my dog? देखिए, जो आपको करना Why कर did लीजिए। you euthanize? What Listen, did you? listen. I want an answer. Don't say bakwas. जो कर नहीं, Why आई एम नॉट did you सेइंग बकवास। जो आपको करना कर लीजिए, लेकिन ये मेरे से प्लीज तरीके से बात करिए आप। आई एम ऑल्सो हम इंडियन आपको सिटीजन। तरीके से ही पूछ रहे हैं। आई एम ऑल्सो लॉ अवॉइडिंग पर्सन, प्लीज। I am saying you आपको are मेरे से अगर कोई खुंदक है, लिसन, अगर आपको मेरे से कुछ पुरानी प्रॉब्लम है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। 100 डायल पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई। संदिग्ध अवस्था में युवक के साथ बस में मिली युवती को अर्धनग्न अवस्था में थाने ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा एसपी ने वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक बस के अंदर युवक और युवती की होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद 100 डायल स्टाफ मौके पर पहुंचा और बस के अंदर एक युवती मिली जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी। साथ ही एक युवक और बस का ड्राइवर भी बस के अंदर मिला, जिसके बाद 100 डायल में पदस्थ नगर सेना कर्मी सहित पुलिस कर्मियों ने बिना महिला पुलिस को बुलाए खुद ही युवक के साथ साथ अर्धनग्न युवती से
सवाल जवाब करने लग गए। इस दौरान युवती के साथ गाली गलौज करने के साथ साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे जलील भी किया। हद तो तब हो गई जब युवती की लाख मिन्नतों के बाद भी युवती को बगैर महिला पुलिस की उपस्थिति में गाड़ी में बिठाकर अर्धनग्न अवस्था में ही थाने ले जाया गया। युवती के बार बार कहने पर भी उसे कपड़े नहीं पहनने दिया गया। इस मामले का खुलासा वायरल वीडियो के माध्यम से हुआ, जिसमें 100 डायल पुलिस की करतूत कैद हुई है। आप खुद देखिए और सुनिए 100 डायल पुलिस की करतूतों को किस तरह से युवती से पेश आ रहे हैं। नहीं तो चलिए ना, चलो बैठाओ इनका गाड़ी में, बैठवाओ यही पोजीशन बैठाए। यही पोजीशन नहीं यही जाएंगे। अभी मैडम को बुलाना पड़ेगा। अभी जाएंगे इसी पोजीशन में, इनको भी बैठाइए सर। सब बैठेंगे। 100 डायल पुलिस द्वारा दोषियों को थाने ले जाया गया, जहां युवती ने किसी भी प्रकार से रिपोर्ट करने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा मऊगंज एडिशनल एसपी को वायरल वीडियो की जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोषियों पर जांच के बाद कार्यवाही किए जाने की बात भी कही गई है। वहीं बस में मिले युवक व ड्राइवर के ऊपर 151 की कार्यवाही की गई है। इस मामले में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। हाँ, कल रात्रि में 100 डायल के माध्यम से थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से किसी बस में कुछ घटनाक्रम है। उस आधार पर 100 डायल वहाँ पहुंची थी मौके पर, और 100 डायल के द्वारा देखा गया कि उसमें एक लड़की और एक लड़का है, साथ में बस का ड्राइवर स्टाफ भी है। तो उनको लेके थाने पहुंची थी। लड़की के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसकी सुरक्षार्थ को ध्यान में रखते हुए। और उसको लड़की से पूछा गया कि तो लड़की ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ में जो लड़के वहाँ पाए गए थे, थोड़ा सा जो जानकारी मिल रही थी वीडियो वायरल के आधार पर, उनका 151 कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और इसकी जो विस्तृत जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी मऊगंज को बोल दिया है कि उसको थोड़ा गंभीरता से देख लेंगे और अच्छे से जांच कर लेंगे। महिला थाना प्रभारी है साहेबपुर में खुद थाना प्रभारी महिला है। नगर सेना के संबंध में जो आप लोग बता रहे हैं, उसमें एसपी साहब ने एडिशनल एसपी साहब को जांच के लिए आदेशित कर दिया है। उसमें विस्तृत जांच की जाएगी। इसी संबंध में जांच के लिए आदेश किया है। मंदिर से प्रेम विवाह कर लौट रहे भाई के साथ भाई ने की मारपीट, पीड़ित दुल्हन के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। रीवा जिले के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला रविराज सिंह एक युवती से प्रेम करता था। घर वालों से शादी की बात की, उनके द्वारा मना करने पर अपनी प्रेमिका के साथ पहुंचकर रानी तालाब मंदिर में खुद ही शादी कर ली और दुल्हन को घर लेकर जा रहा था। तभी गांव में घर आने से पहले ही रविराज के भाई ने रोक लिया और जमकर मारपीट की, जिसके बाद भाई वहीं से अपनी दुल्हन को लेकर वापस थाने आया और भाई विजय बहादुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में शिव कुमार वर्मा से बात की गई। कल की ये घटना है, करीब थाने में शाम को रिपोर्ट हुई थी। इसमें घटनाक्रम ये है कि कल रानी तालाब मंदिर से एक जोड़ा शादी करके जा रहा था। तो उस जोड़े में जो पति था, पति के बड़ी भाई के द्वारा उसको अपने छोटे भाई के साथ मारपीट की गई, और जिसके कारण से चुराटा थाने में कल उसने रिपोर्ट लिखाई थी। उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। मामले को विवेचना में ले लिया गया है। भाई ने भाई को मारपीट की है गांव के पास ही। कारण वही था कि परिवार के लोगों को बिना बताए इस तरह की शादी वादी की, तो हो सकता है उस पारिवारिक नाराजगी के कारण उसके साथ ऐसा किया गया हो। समान धाराओं को समान सा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। सर, नहीं, उसमें कोई इस तरह का कोई तथ्य नहीं आया। पूरी रिपोर्ट दिखवा ली गई। उसमें कोई ऐसा बहू के साथ मारपीट की कोई बात नहीं बताई गई है रिपोर्ट में। पुलिस उसकी जांच कर रही है। जॉन टावर कॉम्प्लेक्स पहुंचकर नायब तहसीलदार ने प्रतिष्ठान व कार्यालय संचालकों को वैक्सीनेशन के लिए किया प्रेरित। डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला अपनी टीम के साथ जॉन टावर कॉम्प्लेक्स पहुंचे और प्रतिष्ठान व कार्यालय संचालकों से बात की
और कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से लगवाए जाने की अपील की। इस संबंध में यतीश शुक्ला से बात की गई। हाँ, ये जैसे शासन के निर्देशानुसार अभी हम लोग के यहाँ महाटीकाकरण अभियान चल रहा है प्रदेश स्तर पर। उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर जॉन टावर है रीवा में, वहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और कई सारी यहाँ पर कमर्शियल एजेंसीज हैं और शॉप्स हैं। उन्हीं को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। जो भी ब्रांच है यहाँ पर, बैंक की ब्रांच है, फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, उन पे जाकर के हम लोगों ने पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ना होने की दशा में मानसवन जो पास में यहाँ का वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे जाकर के वैक्सीन करवाने की अपील हमारे द्वारा की जा रही है। सर, अभी तक कितने वैक्सीनेटेड मिले और अनवैक्सीनेटेड? मैक्सिमम जो भी ब्रांचेज यहाँ पर हैं फाइनेंशियल सेंटर्स की, उनमें से मैक्सिमम लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ जो स्टाफ उनका पॉजिटिव आया है, उसके प्रिकॉशन के तहत 90 डेज के बाद उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एक दिवसीय प्रवास पर रेलवे डीआरएम किया कार्यों का निरीक्षण। एक दिवसीय प्रवास पर पश्चिम मध्य रेलवे के डीआरएम सतना से होते हुए रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे। रीवा सतना टू लेन सहित सिंगरौली रेलवे लाइन का किया निरीक्षण। हालांकि बरसात के चलते काम की गति धीमी होगी, लेकिन पूर्ण प्रयास रहेगा कि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। अभी तो आइडियल सिचुएशन ये है कि हमारा कोविड जो है 0 हो जाए, और हमारा भी रेलवे का भी ये है कि हम लोग प्री कोविड में जैसे नॉर्मल नंबरिंग के साथ 100% ट्रेन चालू हो, तो वो परिस्थिति अभी हुआ नहीं। तो धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर सही रहे, अगर संक्रमण अगर और ना बढ़े, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग 100% ट्रेन चालू हो जाए और फिर नॉर्मल स्पेशल के रूप में ना चले, नॉर्मल ट्रेन जो इनिशियली नंबरिंग से चल रहा था उसी नंबरिंग से चले। एसी सेट का भी तो प्रॉब्लम है, एसी सेट भी तो इतना कंप्लीट नहीं है एसी मेंटेनेंस पोस्ट के लिए। हाँ, जो भी है, मतलब अभी उसी लिए जा रहे थे, अभी तो पानी का चलते रुक गए हैं। और एक चीज़ और तो अपने सामने वही एक है कि वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म हमें जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो। वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो जीएम सर को नॉलेज में भी देंगे, हम वो आने दीजिए, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म का बहुत कमी है और पीठ नहीं है। अगर 2 नंबर होता तो ये यहाँ नहीं खड़ा होता, हम पीठ में रख लेते। वो समस्या है, उसको जितना जल्दी हो वो काम हो जाए, उसी की चर्चा करेंगे। आगे जितना जल्दी हो सके। पूर्व मंत्री व रीवा रियासत के महाराज पुष्पराज सिंह के प्रयासों से गोविंदगढ़ बांधव पब्लिक स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का किया गया आयोजन। कोरोना महा अभियान अंतर्गत 23 जून को रीवा रियासत के महाराज व पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह द्वारा गोविंदगढ़ बांधव पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर का किया गया आयोजन। गोविंदगढ़ शहर वासियों ने उत्साहपूर्वक शिविर में पहुंचकर कोरोना टीका लगवाया।
इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महाराजा पुष्पराज सिंह, अभिषेक सिंह, मोहनलाल शुक्ला, राजेंद्र निगम, मनीष मलकानी, शिवालय सिंह, रुखसार खान सहित अन्य संबंधित लोगों की उपस्थिति देखी गई। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह से चर्चा की। वो भी बहुत जल्दी जाते नहीं है दूर, तो उसका भी एक मोटिवेशन था, उसका भी एक कारण था कि जिसके कारण हमने बांधव पब्लिक स्कूल किला रीवा स्थित भी ये कार्यक्रम करा और वहां से एक झड़ी लग गई पूरे शहर में। चलिए हुकुम, बहुत इतना पुण्य का कार्य आपने लिया है जो स्वास्थ्य भी देगा और साथ साथ में सामाजिक भाईचारा समरसता का भाव भी इससे आ रहा है। सब इकट्ठे होकर के लगा रहे हैं और आज यहाँ हमारे बीच में आदरणीय अभिषेक सिंह दद्दू भैया हैं जो इस क्षेत्र में, इस गोविंदगढ़ पूरे अंचल में जैसा आपने कह रखा है, तमाम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथी जो है आदरणीय राकेश भाई हैं, मुकुल यादव जी हैं, आदरणीय बिल्कुल राजेंद्र निगम जी हैं, मंटू भैया हैं, कई लोग हमारे साथी में, विजय जी हैं और खासकर प्रकाश जो आपके बीच में वैक्सीनेशन के प्रभारी बन के आए हैं, प्रकाश मिश्रा, वो और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे भी चाहूंगा कि इनको बहुत धन्यवाद दिया। वार्ड क्रमांक 38 एवं 29 की जनता परेशान, पाइपलाइन टूटने से पानी की सप्लाई हुई बाधित। रीवा के वार्ड क्रमांक 38 व 29 के रहवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। रोड खुदाई व वाहन के आवागमन के चलते हर 10 दिन में यह समस्या उत्पन्न होती है, जिसके संबंध में संबंधितों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पीड़ितों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई गई है। इस संबंध में पीड़ितों ने जानकारी दी। जी बताएं, क्या नाम है और क्या समस्या है यहाँ? महेंद्र कुमार दुबे मेरा नाम है और अशोक नगर पाणेटोला में मेरा निवास है। और यहाँ पर नाले की जो खुदाई हुई है, उस खुदाई की वजह से आज 4 दिन हो गए जो पानी पीने की पाइपलाइन है वो टूट गई है। वार्ड नंबर 38 की लाइन भी टूटी हुई है और वार्ड नंबर 29 की भी लाइन टूटी हुई है और 4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। और पब्लिक यहाँ की जो भी रहने वाली है 29 और 38 दोनों की पब्लिक हैरान परेशान है। ऊपर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन वहां से बस ये कहा गया कि 7 दिन बाद फिर लगाइएगा। मतलब 7 दिन लगेंगे क्या? तो हम लोग तो मतलब पानी भी न मर जाएंगे। तो अब आपसे अनुरोध है कि इसको तुरंत से तुरंत मतलब हाई लेवल में लेकर के और काम को कंप्लीट करवाएं, जिससे कि पब्लिक की। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव है। इस एरिया में जब से ये नाला निर्माण होने लगा है, ये 10वीं बार पाइप पानी के लिए फूटी हुई। पूरे मोहल्ला और बस्ती के लोग कदर पानी के लिए परेशान है। एक तो पहले नाला नहीं बना था तो पानी भरा रहता था, पानी से परेशान थे, और पाइप फूट जाने से पेयजल की समस्या हो गई है जो परसों से फूटी हुई है। अधिकारियों के बाद 181 में, नगर निगम में, हर जगह कंप्लेन किया गया, लेकिन 48 घंटा होने के बावजूद भी अभी तक इसका निदान नहीं किया गया है। इसलिए एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरा पत्रकार महोदय से निवेदन है कि ये पानी की समस्या के लिए तुरंत दूर कराएं, जिससे लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके। और साथ ही जो नाला निर्माण हो रहा है, जहां भी नाला निर्माण हो रहा वहां पर घटिया निर्माण की बहुत ही शिकायतें आ रही हैं। वहां पर नाला बनते ही एक बहाव में ही गिर जाता है, पानी बरसा नहीं कि नाले बह रहे हैं। वार्ड कौन सा है ये? जी वार्ड कौन सा है? वार्ड ये 29 और 38 का कंबाइंड वार्ड है। पार्षद जी क्या नाम है? पार्षद का नाम है आशा साकेत जी, जो स्थानीय वार्ड की पार्षद निवर्तमान पार्षद है, और राम प्रकाश तिवारी जी वो भी वार्ड 29 के निवर्तमान पार्षद हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? अब वो चूंकि निवर्तमान अभी तो पूरा ये तो पूरा नहीं आ पा रहे। अगर कोई व्यवस्था करते हो जितने लोगों पर। बताइए क्या नाम है आपका? तिवारी। क्या समस्या है? समस्या सब जब देखते लाभ है ना, समस्या क्या बताई हम। अब हम पानी का लाइका बोल जाती, पानी चला जाता। सबसे परेशानी हमारे मोहल्ला में आया है। हाँ, सबसे कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? 4-5 दिन हो गया। खोद 3 दिन तक पानी, हम पाइप तो बना दे और पीछे नाली के पानी पी, कहाँ जाए मैंने पानी ले। हाँ।
और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना वैक्सीन प्रोत्साहन राशि योजना का हुआ शुभारंभ। भाजपा सांसद का पशु चिकित्सक से अभद्रता करने का ऑडियो वायरल। चिकित्सकों ने नारे लगाते हुए काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। 100 डायल पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। युवती को अर्धनग्न अवस्था में ले गए थाने। और मंदिर से प्रेम विवाह कर वापस घर लौट रहे भाई पर हमला। दुल्हन के साथ थाने पहुंचकर पीड़ित ने की शिकायत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।